नबी के प्यारे, नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी हैं, महबूबे सुबहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, आज एक स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर मैं आपकी खिदमत हाज़िर हूँ महबूबे सुबहानी प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन इकराम, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, इमामुल औलिया, सरताजुल औलिया, गौसे ज़मां, गौसे वक्त, गौसे आज़म, 5वीं सदी हिजरी। नाज़रीन इकराम, ये ऐसी दौर था मुसलमानों पर इब्तला का और मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात, और जो लोग थे दीनदार वो बादशाहों के दरबारों में जिस तरह जा रहे थे, उस दौर में सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रूहानी इनकलाब बपा कर दिया। नाज़रीन, जो आदमी तारीख़ से वाकिफ़ है, तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ है, हर जी शऊर ये जानता है कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमात हैं दीन इस्लाम की तरवीज इशाअत के लिए, वो शानदार ही नहीं लाजवाल और बेमिसाल है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने एक कुदसी जमात तैयार की जो आपके मुरीदों, आपके शागिर्दों, आपके जो अकीदतमंद थे उनकी ऐसी जमात बनाई जिसने अरब के रेगज़ारों से लेकर अजम के लालाज़ारों तक नाज़रीन इकराम लोगों की निगाहों के ज़ाविये बदले, लोगों की दिलों की दुनिया बदली, लोगों की सुबह बदली, लोगों की शामें बदली। और ख़ुद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि लोगों के कुलूब मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है। इसी का नतीजा था कि 5000 के करीब यहूद व नसारा ने आपके हाथ पे दीन इस्लाम को कबूल किया। और नाज़रीन इकराम, 70 हज़ार लोग एक नशिस्त में उनके दर्स में शामिल होते थे, और ऐसे लोग होते थे जो दुनियावी बहुत ज़्यादा बुराइयों में मुब्तला होते थे, लेकिन जब उनकी महफ़िल पाक में आते थे उनकी दुनिया ऐसी बदलती थी कि फिर वो लोग सिर्फ़ यही नहीं कि ख़ुद शनास और ख़ुद निगर हो जाते थे, बल्कि अल्लाह के वली बन जाते थे। नाज़रीन इकराम, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह पैदाशी वली, जिसको तसव्वुफ़ की ज़ुबान में वाबी कहते हैं, 18 पारे तो आपने अपनी वालदा माजदा के बतन में याद कर लिए थे। और क्यों ना होता कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने आपको अपना लुआब दहन अता फरमाया। इनकी अज़मत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि शेख मुहक्क़क़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बर्रे सग़ीर में कोई आदमी हदीस की सनद उनके नाम के बगैर सनद नहीं मिलती किसी को। वो फरमाते हैं कि 4 औलिया ऐसे मैंने देखे हैं जो अपनी हयात में जिस तरह लोगों को फैज़याब फरमाते थे, अपने मिज़ार पुरअनवार में उसी तरह फरमाते हैं, जिनमें से 2 बुज़ुर्ग हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जो हैं, ये आज भी उसी तरह फैज़ लौटा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने इनको जो रूहानी क़ुव्वत अता की थी उस पर तो हम बात करेंगे ही। आज आपके सिलसिले में जो आपके बड़ी 11वीं शरीफ जिसको हम लोग कहते हैं, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से आपका उर्स मुबारक के अयाम है, इसलिए स्पेशल ट्रांसमिशन महबूब सुबहानी के नाम से है। आज मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं, आप जानते हैं मुफ्ती आज़म 92 चैनल जनाब मुफ्ती फ़ारूकुल कादरी साहब, और फिर जनाब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह पाक में जो आज महफ़िल समा हमारे यहाँ है, उसमें जनाब शेर मियाँ दाद और इनके साथी। और शेर मियाँ दाद का नाज़रीन इकराम एक अपना लहजा है और अकीदत में डूब के पढ़ता है। अल्लाह ताला ने इसको हुस्न सौत भी अता किया है, हुस्न सूरत भी अता किया है, और इज्ज़ और इनकसारी भी अता की है। समझ के पढ़ता है, दिल से पढ़ता है। आज इसको भी सुनेंगे। जी मुफ्ती साहब, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब, बाज़ बड़े बड़े बुज़ुर्गों को मैंने देखा वो कहते थे बड़े पीर साहब। हज़रत वाला आप बजा फरमा रहे हैं, यकीनन वो बड़े हैं और बल्कि बड़ों के भी बड़े हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि बड़े भी उनके आगे अपनी बड़ाई को इज़्ज़ व नियाज़ के साथ उनके कदमों में रख देते हैं। सुभान अल्लाह। और मैं इस बात, आपकी सीरत पर तो गुफ्तगू हमारी होगी, मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, जो पाको हिंद का बहुत बड़ा इल्मी खानवादे के चश्मा चराग हैं। आपने किताब लिखी अल कलिमातुत तय्यबात,
उसमें हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमाउल्लाह के हवाले से एक बड़ी वजद आफरी और दिल को बाग बाग करने वाली वो बात ज़िक्र करते हैं। हम आते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना जैसे सुल्तान औलिया ने एक शब ख्वाब देखा कि एक ख़ूबसूरत नूरानी कमरा है और उसमें मुतअद्दिद औलिया बैठे हैं और उनके दरमियान हज़रत शाह नक्शबंद ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंद रहमहुल्लाह तशरीफ़ फरमा है। किसी का इंतज़ार हो रहा है, अचानक आप खड़े हुए, साथ तमाम मुरीदीन और मुहिब्बीन भी खड़े हुए और बाहर के दरवाज़े की जानिब आ गए। तो अचानक बाहर एक शख्सियत नमूदार हुई जो बड़ी ही खूबसूरत, खुश शक्ल, दीदा ज़ेब लिबास में और बड़ी वजाहत वाली, और उनके साथ एक गलीम पोश शख्सियत भी है। मैंने पूछा ये हज़रत वाला कौन है? बताया गया ये शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा हैं और इनके साथ हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो मैंने पूछा आज सारे औलिया यहाँ क्यों जमा हैं और मौलाए कायनात भी कैसे तशरीफ़ लाए? तो उन्होंने मुझे बताया इमरोज़ उर्से गौसुस सकलैन अस्त, आज गौसुल आज़म की बड़ी 11वीं है और ये उस महफिल में तशरीफ़ लाए हुए हैं। गाजी साहब ये आज जो हम बड़ी 11वीं में वो तशरीफ़ लाए हुए हैं जी। शेर मियां दाद बड़ी 11वीं। तो जी आस्था है ये किस शाह ज़ीशान? हाँ, बाकी आस्था ऐसा ही है, सुभान अल्लाह, लुत्फ आ जाता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। झुकाए हुए एक एक वली है। हर गाम पे सजदे की तमन्ना है जबी को, ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है, आस्था है, आस्था है, ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा, आस्था है, ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा, आस्था है, ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा, आस्था ये किसका आस्था है, ये किसका आस्था है, ये किसका आस्था है, ये किसका आस्था है। मलाइक सर झुकाते हैं, बलियों के बिछाते हैं, आस्था है, ये किसका आस्था है, ये किसका आस्था है, ये किस शाहे ज़ीशान मरहबा, चाँद निकला हसन के शमिस्तान का मरहबा मरहबा, चाँद निकला हसन के शमिस्तान मरहबा मरहबा, सर की नींद इमामा है इरफान का मरहबा मरहबा, जुब्बा तन पे मुहम्मद के एहसान का मरहबा मरहबा, रंग आँखों में ज़हरा के फैज़ान का मरहबा मरहबा, रंग आँखों में ज़हरा के फैज़ान मरहबा मरहबा, रूप चेहरे पे आयात कुरान का मरहबा, रूप चेहरे पे आयात कुरान का मरहबा मरहबा, सज के बैठा है नौशाहे जीलान का मरहबा मरहबा, सज के बैठा है नौशाहे जीलान का मरहबा मरहबा, बज़ में कौन मकाम को सजाया गया, आज सल्ले अला साहिबा रहमतों का लगाया गया, आज सल्ले अला नबिया औलिया को बुलाया गया, आज सल्ले अला अंबिया औलिया को बुलाया गया,
सुभान का मरहबा मरहबा उर्स है आज महबूब सुभान का मरहबा मरहबा हर तरफ आज रहमत की बरसात है वहाँ क्या बात है आज खुलने पे कुफले मुहम्मद है वहाँ क्या बात है चहौर सू जलवा आ रहा ये जात है वहाँ क्या बात है कोई भरने को कश खोले हाजात है वहाँ क्या बात है कोई भरने को कश खोले हाजात है वहाँ क्या बात है जागने को मुकद्दर है इंसान का मरहबा मरहबा जागने को मुकद्दर है इंसान का मरहबा मरहबा मज़हर ज़ात रब्बे कदीर आप हैं दस्तगीर आप हैं कारवान करम के अमीर आप हैं दस्तगीर आप हैं शाह बगदाद पीराने पीर आप हैं दस्तगीर आप हैं इस नसीरे हज़ी के नसीर आप हैं दस्तगीर आप हैं इस नसीरे हज़ी के नसीर आप हैं दस्तगीर आप हैं कोई हमसर नहीं आपकी शान का मरहबा मरहबा कोई हमसर नहीं आपकी शान का मरहबा मरहबा आस्तान है किस शाह ज़ीशान का मरहबा मरहबा सुभान अल्लाह वाजी वाह वाह शेर मियां दाद मुफ्ती साहब हज़रत बहाउद्दीन शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह जब आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्ते अक़दस उनके सीने पे रखा और फौरी तौर पे अल्लाह का नाम नक्श हो गया, इसीलिए फिर उनको नक्शबंद कहते हैं। जी ऐसे ही। और ये इमाम है नक्शबंदियों के। इसी तो तरह सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से तमाम सलासल ने फैज़ पाया। हुज़ूर वाला हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमहुल्लाह जिनका मज़ार अक़दस वहीं करीब में है, तो आपका उफ़ी फैज़ान आपके बचपन में वालिद गिरामी लेकर आए और अर्ज़ की हुज़ूर वाला मेरा बेटा इल्म कलाम की जानिब बहुत रग़बत रखता है, तो आपने उनके सीने पर हाथ फेरा, सारा इल्म कलाम सल्ब कर लिया, वाह, खाली उल कल्ब कर दिया, फिर हाथ फेरा और उनके दिल में मार्फत का नूर डाल दिया। हज़रत ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सिलसिले का भी फैज़ान आपका है। आपने बगदाद शरीफ बहुत अरसा हुज़ूर गौसल आज़म के मज़ाशी बाद में हाज़री भी पेश की, वहाँ क़याम भी किया, आपकी सोबत से भी फैज़याब हुए। मुफ्ती साहब सबसे बढ़ के जो मेरी नज़दीक, मैं एक तालिब इल्म हूँ, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है ना, वो ये देखे दूसरी तरफ, ये तो है ना एक विलायत के दर्जात। जी जी। नूरुद्दीन जंगी आपका मुरीद, और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बचपन में बाप लेके आया और आपकी गोद में डाल दिया। तो ये जो इस्लाम की फिर फतूहात हुई, अभी तो उन्हीं का फैज़ है। आपसे फैज़ चला है। मुझे एक शेर पढ़ने की इजाज़त दीजिए जो हज़रत ख्वाजागान है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सरकार गौसल आज़म की शान में पूरा एक कसीदा लिखा, उसका एक शेर है। आप फरमाते हैं, या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा, सुल्ताने दो आलम कुतबे उला, हैरान अज जलालत अर्ज़ो समा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। लो जी, इस शेर के लुत्फ़ को दोबारा कर दें आप बस। पुकारो शाह जी
भिखारी बन के आओ, भिखारी बन के आओ, ताजदारा पुकारो, चाहे जीना को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारा। पुकारो, चाहे जीना को पुकारो। ये ज़र्रे ऊंचा बागदाद के हैं, करो सजदे यहाँ पर, करो सजदे यहाँ पर, चांद तारा पुकारो, शाहे जीना को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारा। पुकारो, करो तुम नामे मीरा का वजीफा, करो तुम नामे मीरा का वजीफा। करारे जिंदगी है, करारे जिंदगी है, बेकरारो पुकारो, शाहे जीना को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारा। पुकारो, चाहे जीना को पुकारो। रहे हरदम ख्याले गौस से आजम, गुजारो जिंदगी, गुजारो जिंदगी, बस यूं गुजारो। पुकारो, चाहे जीना को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारा। पुकारो, के प्यारे, नबी के प्यारे, महबूबे सुबहानी है, महबूबे सुबहानी। नबी के प्यारे, नबी के प्यारे, महबूबे सुबहानी है, महबूबे सुबहानी। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। मुफ्ती साहब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का और एक मैं औलिया की तारीख़ में देखे हैं, और जैसा अबूली शाह कलंदर का भी एक है, आपने हुक्म फरमाया कि फ़लाँ हमारे खादिम को तुम्हारे किसी वो जो कोतवाल था उससे ज़्यादती की है तो फौरी उसको कहो कि उसको सज़ा दो वरना हम हुकूमत बदल देंगे। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी भी जब लेटर लिखते थे, हुक्मरानों को ख़त लिखते तो कहते अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हें ये हुक्म देता है। बिल्कुल है। बादशाहों के दरबार पे नहीं गए, बिल्कुल बादशाह उनके दरबार पे चल के आते। आप बजा फरमा रहे हैं गाजी साहब। मैं एक मिसरा पढ़ रहे थे जी। बदल जाएगी किस्मत बेसहारो, आहा हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम। सही मुस्लिम में अल्फाज हैं। हुजूर फरमाते हैं ये वो लोग बंदगाने ख़ास हैं जिनके कुर्ब में आने वाला खाली और महरूम नहीं जाता। वाह वाह। हज़रत दाता लजवेरी के वो राजा राजू लाल, उसको आपने वली बना दिया, शेख हिंदी का लक़ब दिया, अपने कुर्ब में उसको मदफन भी दिया राजा राजू को। सैयदना गौसे आज़म बचपन में जिस डाकू से सामना होता है उसे वली बनाते हैं, उसका मज़ार बगदाद शरीफ में। सारे डाकुओं की तौबा करा। अच्छा, एक दफ़ा आपके घर में एक डाकू आ गया। शाहबुल मुआली कहते हैं कि वो अंदर जा कमरे में छुप गया, गौसल आज़म अचानक बाहर आ गए तो एक अब्दालों में से एक बुज़ुर्ग आए, जी हुजूर फ़लाँ इलाके का एक अब्दालों में से वली फ़ौत हो गया है, कोई वली दें। एक निगाह फरमाया अंदर हमारे कमरे में एक वली बैठा है, उसको साथ ले जाओ। वाह वाह। वो चोर था, आपके इतने लफ्ज़ की बरकत से उसकी सारा खाता साफ हो गया, उसको विलायत के दफ्तर में शामिल कर लिया गया और उसे मनसब विलायत पर वो भी अब्दालों में शुमार कर दिया गया। ये औलिया हैं जिनसे वाबस्तगी, जिनसे निस्बत 92 चैनल ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहा है कि हमारे नाजरीन ये समझें कि इन बुज़ुर्गों से वाबस्तगी और निस्बत से
कुलूब की सफाई होती है और बंदे के नामे आमाल में बेहतरी आती है। दुनिया तो बनती ही है और इनके सबसे बड़ा जिक्र से आखिरत गुनाह में जड़ जाते हैं, इनके गुनाह जिक्र से जड़ते गुनाह हैं जड़ अल्लाह जाते हैं। वाला। और आखिरत में सबसे बढ़कर अल्लाह ताला इनकी कुर्ब की, वो तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज हैं, हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह ताला इन वलियों से फरमाएगा अखरिजू मन अरफ तुम मिनहुम, तुम जहन्नम के दरवाज़े पर जाओ और जहन्नम के अंदर देखो जो जो तुम्हारा शनासा और जान पहचान वाला वहाँ है तुम्हारा मुताल्लिक, उसको वहाँ से निकालो और अपने साथ जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको चाहेंगे उसको जन्नत में ले जाएंगे। जी शेर मियां दात जी जिंदाबाद। पंजाबी का मेरा बड़ा मशहूर कलाम हुआ हजूर गौस पाक सरकार का, लैला यारवीं वाले दा ना ते डुबी हाँ, हुई तो तर डूबी हुई तर जाएगी। वाह जी वाह। क्या बात। चन बगदाद दा चढ़िया जिस दिन हो गए दूर हनेरे, चन बगदाद दा चढ़िया जिस दिन हो गए दूर हनेरे, तुम मेरे गौस दिया फिर पैया चार चुफेरे, तुम मेरे गौस दिया फिर पैया चार चुफेरे, तू ही जाके ले ले यारा गौस दे दर दे फेरे, कमले चले तर गए दो ही जहानी जेना दर मीरा ने मल्ले, तर गई दो ही जहानी जेना दर मीरा ने मल्ले, सब बनिया दिया तोरा हाफिज, बनिया दिया तोरा हाफिज, मेरे दोस्त पैरा थल्ले है यारवी वाले दाना ते डूबी होई तर जाएगी, मीरा ने कर्म कमा छड़िया, मीरा ने कर्म कमा छड़िया, बेरंगियों नु रंग चढ़ा छड़िया, बेरंगियों नु रंग चढ़ा छड़िया, मैनू सबज अमामा पुआ छड़िया, मैनू सबज अमामा पुआ छड़िया, उन्होंने जुल्फां वाला बना छड़िया, उन्होंने जुल्फां वाला बना छड़िया, मैनू दाढ़ी नाल सजा छड़िया, दाढ़ी नाल सजा छड़िया, मेरे गल विच पटका पुआ छड़िया, मेरे गल विच पटका पुआ छड़िया, मेरे जइयां नू कदमी ला छड़िया, कदमी ला छड़िया, या गौसल आज़म दस्तगीर ले यारवी वाले दाना ते
नबी दे घर जाएंगी, पढ़ मुर्शद पाक दीवान नबी दे घर जाएंगी। खान काबा की जिस दिन दीवार बनी, ये जमीन ते अर्श फर्श बनया। खान काबा की जिस दिन दीवार बनी, ये जमीन ते अर्श फर्श बनया। जिस दिन मौला हुसैन शहीद होए, अली असगर दे गले ते तीर लगा। दिन दसवां तेरा तैयार विसी, दिन दसवां तेरा तैयार विसी, दिन दसवां तेरा तैयार। कौम लूत ते कहर नाज़िल होया, दिन दसवां तेरा तैयार विसी। इब्राहिम ते नार गुलजार होई, दिन दसवां तेरा तैयार विसी। इब्राहिम नु चिखांदे वी सुटिया, दिन दसवां तेरा तैयार विसी। यूनुस मछली ते पेट चों बाहर आ गए, दिन दसवां तेरा तैयार विसी। मेरे यूसुफ नु वी गम खार जिस दिन, दिन दसवां तेरा तैयार विसी। मेरा गौस आया बगदाद दे अंदर, दिन दसवां तेरा तैयार विसी। दिन दसवां तेरा तैयार विसी, दिन दसवां तेरा तैयार विसी, दिन दसवां तेरा तैयार विसी। ले ले यारवी वाले दाना, ले ले यारवी वाले दाना, ते डुबी होई तर जाएगी। ले ले यारवी वाले दाना, ते डुबी होई तर जाएगी। मुफ्ती साहब एक बहुत दिलचस्प बात आपने फरमाई। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया कि अल्लाह ताला का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मखलूक की खिदमत जो है वो मेरे दिल में मखलूक की मोहब्बत डाल दी। और फरमाते हैं मैं किसी जितने अमाल थे उनमें सबसे मुफीद जो मैंने पाया वो था लोगों को खाना खिलाना। जी हाँ। और वो लंगर जो है वो देख लें आप 800 साल से आज भी जारी। बिल्कुल, ये गाजी साहब आपका फरमान जो आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी आपने अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में, बल्कि पूरी ज़िंदगी ही आपकी मिसाल है। ठीक, ना सिर्फ ये कि आप खाना खिलाते थे, सर्दियों के मौसम में गर्म बिस्तरे और रज़ाइयाँ तकसीम फरमाते थे। वाह। आपके यहाँ जो गंदम जो आपकी काश्त होती थी वो गुरबा में तकसीम होती थी। इसके अलावा एक ख़ास और दिलचस्प पहलू आपकी सीरत का जो बड़ा ही गैर मामूली है और आज के जो अरबाब तरीक़त है उनको ख़ुसूसी तौर पर पेश नज़र रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि लोग नजरानों वगैरह से बहुत मुतनफ़र होते चले जा रहे हैं और ये बुज़ुर्गों और अवाम के दरमियान एक रुकावट और एक हिजाब, फासले बढ़ रहे हैं, फासले बढ़ रहे हैं। सईदी गौसुल आज़म एक मुरीद के यहाँ चले गए, गरीब शख्स था, बहुत ही गरीब, और एक पुरानी बस्ती और दूर दराज गाँव है। वहाँ सबसे गरीब मुरीद के यहाँ जा क़याम कर लिया और उस बस्ती के जो उमरा और दौलतमंद मुरीदीन थे वो आ गए, इसरार मिन्नत की, हुजूर हमारे घर आएँ, हमारे घर बड़े हैं, आपकी शयान शान खिदमत करेंगे। आपने फरमाया हम यहीं क़याम करेंगे। उन्होंने कहा चलें जी यहीं ठीक है। उन्होंने अपने घर से जो मालो दौलत नजराने आपकी खिदमत में पेश किए वो बहुत एक ढेर जमा हो गया। जब आप जाने लगे तो आपने उस गरीब साहिब खाना से कहा ये सारा मैं आपकी खिदमत में तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ। मैं बहसियत तालिब इल्म ये समझा हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं मुतक़द्दिमीन, उनकी ज़िंदगी से कि वो उमरा से वसूल करते थे नजराने और गुरबा में मुंतकिल फरमा देते थे। काश के ये जज्बा आज के भी दीनदार और अरबाब तरीक़त को ख़ुसूसी तौर पर नसीब हो और लोग दीन से और तरीक़त से मोहब्बत करने लग पड़ें और इसी राह के मुसाफिर और सालिक बन जाएं। मुफ्ती साहब हम लगे हुए हैं जी, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसके नताज इंशाअल्लाह हमारे जो लोग हैं अहले मोहब्बत उनको नज़र आएंगे वो सबरात इंशाअल्लाह। जी शेरवी अदात जी,
गौसल आज़म आपके दामन लगा हूँ मैं, कुछ गम नहीं है मुझको अगर ना रसा हूँ मैं। बेहिला बेवसीला बेताब नादा इमदाद तुम करोगे मेरी जानता हूँ मैं। गौसल आज़म शाह जीला, गौसल आज़म शाह जीला, मंझदार में नैया है। गौसल आज़म शाह जीला, मंझदार में नैया है। सदका मौला दिया मेरी लाज नहीं बजाओ, सदका मौला दिया मेरी लाज नहीं बजाओ, सदका मौला दिया मेरी लाज नहीं बजाओ, सदका मौला दिया मैं भी रहम के काबिल हूँ, दुख दर्द का मारा हूँ। मैं भी रहम के काबिल हूँ, दुख दर्द का मारा हूँ। मैं भी रहम के काबिल हूँ, दुख दर्द का मारा हूँ। फरियाद सुनो इमदाद करो आखिर मैं तुम्हारा हूँ। फरियाद सुनो इमदाद करो आखिर मैं तुम्हारा हूँ। हसनैन के जानी हो मेरी बीवी बना जाओ, हसनैन के जानी हो मेरी बीवी बना जाओ, सदका मौला लिया मेरी लाज ही बजाओ। गौसल आज़म शाह जीला, मंझदार में नैया है। सदका मौला लिया मेरी लाज नहीं बजाओ। नबी के प्यारे, नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी हैं, महबूबे सुबहानी। नबी के प्यारे, नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी हैं, महबूबे सुबहानी। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। मुफ्ती साहब, अकीदा तौहीद पे आपने बड़ा ज़ोर दिया है। आपने इरशाद फरमाया कि अगर सारी दुनिया चाहे ए इंसान तुझे नफ़ा पहुँचाना और अल्लाह ना चाहे तो तुम्हें नफ़ा नहीं पहुँच सकता। सारी दुनिया तुझे नुकसान पहुँचाना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब ये जो यकीन है अल्लाह की ज़ात के ऊपर, ये है तौहीद का असल दर्स जो इन्होंने दिया। हुज़ूर गाज़ी साहब, तमाम औलिया का यही दर्स रहा है कि बंदे की अव्वलन तवज्जो, कामिल एतमाद और यकीन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर हो। वाह। उसके बाद हैं असबाब। तो उसके असबाब की जानिब, यानी बंदा बीमार हो जाए तो फ़ौरन उसके जहन में पहले आता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। उसके जहन में फ़ौरन पहले ये आना चाहिए कि ए अल्लाह मुझे शिफा दे, शिफा दे। जी, गौस पाक सरकार का कलाम जी, गौस दे मनन वालियां दी बेड़ी कदे ना आड़ी। वाह, बड़ा अवामी स्टाइल की ये कवाली है। लोग बड़ा इसको माशाल्लाह बजदा फरमाते हैं। अज दिन है यार रात
गौस दे मनन वालियां दी, गौस दे मनन वालियां दी बेड़ी कदे ना अड़ी, गौस दे मनन वालियां दी बेड़ी कदे ना अड़ी। मीरो 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 दम मीरो दम मीरो दम मीरो मीरा वेखिया ज़माने सारे चुला जपाल, वेखिया ज़माने सारे चुला जपाल, सारे चुला जपाल मीरा वेखिया ज़माने सारे चुला जपाल, मीरा वेखिया ज़माने सारे चुला जपाल। मौला अली दाए पुत अबू सालेह दा लाल, अली दाए पुत अबू सालेह दा लाल, तैनू मुश्किल जे आवे कोई करे ना मलाल, मुश्किल जे आवे कोई करे ना मलाल, पहुंचेगा तैनू पोतरा है दर अमीर दा, तू आखने में बंदा है पिया न पीर दा, मनन वालियां दी बेड़ी कदे ना अड़ी, उस दे मनन वालियां दी बेड़ी कदे ना अड़ी। मनन वाले आओ उस दे मनन वाले आओ, उस दे मनन वाले आओ, मेरी अख विच नक्शा गौस दा, मेरे सीने विच बगदाद कुड़े, नक्शा गौस दा मेरे सीने विच बगदाद कुड़े, मेरी को नमाज रख वर्गी, मेरी को नमाज रख वर्गी, मैनू करने गौस याद कुड़े, मीरा दे मनन वालियां दी बेड़ी कदे ना अड़ी, गौस दे मनन वालियां दी बेड़ी कदे ना अड़ी, गौस दे मनन वालियां दी। सखी मनिया ज़माने तुम पे गया जहाने, सखी मनिया ज़माने तुम पे गया जहाने, मेरे गौस दे हाथ विच सारे रब दे खजाने, मेरे गौस दे हाथ विच सारे रब दे खजाने, चोरों कुतुब बनावे, चोरों कुतुब बनावे, लावे पल ना कड़ी, गौस दे मनन वालियां दी बेड़ी कदे ना अड़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मुफ्ती साहब सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, आपका विसाल जो है वो उनकी तबई मौत हुई थी, तो उन्होंने कहा इतनी जंगों में 100 से ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया और इतने तलवार के जोर दिखाते रहे, इतने ज़ख्म लगे, आपको शहादत नसीब नहीं हुई, आपकी गर्दन पे तलवार ही चली। उसने कहा गर्दन पे गौसल आज़म ने प्यार दिया था तो मेरी गर्दन पे तलवार कैसे असर कर। सुभान अल्लाह, यानी ये उनका फैज़ान था सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का, और उनकी बारगाह में कहते हैं कि सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम आते थे उनका वाज़ सुनने के लिए। जी गाजी साहब देखें, इतनी बड़ी बुलंदो बाला शान कि आपने ऐलान फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, और औलिया इकराम के जम्मे गफ़ीर ने फरमाया कि आप ये जुमला कहने पर मामूर थे। ख़ुद सईदी गौसुल आज़म फरमाते हैं मैं उस वक्त तक कुछ खाता नहीं जब तक अल्लाह ना फरमाए, और उस वक्त तक कुछ कहता नहीं जब तक अल्लाह ना फरमाए। सुभान अल्लाह, क्योंकि आप हुजूर के नक्शे कदम पर थे और हुजूर का फैज़ ख़ास आपको था, तो आपने ऐलान फरमाया मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तमाम औलिया ने सर झुकाया, हज़रत शेख अबू बदियन मगरबी ने सर झुकाया, शेख अदी बिन मुसाफिर अपने इलाके में है, वहाँ सईदी गौसुल आज़म के एक मुरीद गए तो देखा शेख अदी बिन मुसाफिर ने इस तरह सर झुकाया हुआ। कहा हुजूर क्या हो गया? फरमाने लगे अभी अभी सईदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में ये ऐलान किया है और मैं देख रहा हूँ कि 300 अकताब और 700 अब्दालों ने इस वक्त सर झुका लिया और दुनिया भर के औलिया। खुरासान में थे ख्वाजा गरीब नवाज, उन्होंने कहा नाम मेरे सर पर नहीं मेरी गर्दन पर ही मेरी आंखों पर है। तो सुभान अल्लाह, ये मकाम है जी शेर मियां दात, इतना बड़ा मकाम है सरकार का। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाएं कि मेरी गर्दन पर नहीं मेरी आंखों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर।
तैनू मीरा मीरा सारे कहंदे ने मुँह मंगिया मुरादां तैथों लैंदे ने अज तेरी फकीर ने जिद कर लई खाली नहीं जाना अज मीरा शाह जिलानी पादे खैर मंगती नू 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 तेरा मलिया दुआरा पादे खैर मंगती नू मलिया दुआरा पादे खैर मंगती नू मीरा शाह जिलानी पादे खैर मंगती नू सुन फरियाद पीरां दे पीरा आख सुनावा तैनू या सोने मीरा सुनावा तैनू या सोने मीरा खोल ना कागज बत्तियां वाले खोल ना कागज बत्तियां वाले दर तो तक ना मैनू या सोने मीरा दर तो तक ना मैनू या सोने मीरा तेरे जिया कोई नजर ना आवे तेरे जिया नजर ना आवे मैं जइया लखा तैनू या सोने मीरा मैं जइया लखा तैनू या सोने मीरा मैं विच ऐब गुनाह ना हुंदे विच ऐब गुनाह ना हुंदे मीरा तू बख्शोंदा कैनू शाह जिलानी पादे खैर मंगती नू शाह जिलानी पादे खैर मंगती तेरा मलिया दुआरा पादे खैर मंगती तेरा मलिया दुआरा पादे खैर मंगती शाहों से सकलैन मीरा जी देर कीती किस कारे या सोने मीरा देर कीती किस कारे या सोने मीरा हुण तां हिजर तेरे विच सैयद आवे मैं रो रो वक्त गुजारे या सोने मीरा रो रो वक्त गुजारे या सोने मीरा चढ़िया बैर गमां दा डाडा मेरी बेड़ी अद विचकारे या सोने मीरा बेड़ी विचकारे या सोने मीरा हो डुबिया तार वाले असाया शाह जिलानी पादे खैर मंगती नू शाह जिलानी पादे खैर मंगती नू ए ते दस जा बेपरवाह कद तक दुखड़े चला तेरे ताई पहुंच न सकदी किसका सब नू कल्ला या सोने मीरा किसका सब नू कल्ला या सोने मैं अनजान तरन ना जाना मैं अनजान तरन ना जाना मारे हिजर गमा दिया छल्ला या सोने मीरा गमा दिया छल्ला या सोने मीरा रफीक कोई मीरा वास मिलावे कोई मीरा वास मिलावे अबे लाल ने साडियां खल्ला शाह जिलानी पाद खैर मंगती नू तेरा मलिया दुआरा पादे खैर मंगती तेरा मलिया दुआरा पादे खैर मंगती शाह जिलानी पादे खैर मंगती शाह जिलानी पादे खैर मंगती नाज़रीन किराम, ये औलियाए किराम का जो ज़िक्र पाक होता है, हदीस पाक में आता है कि अम्बिया का ज़िक्र इबादत है, औलिया का ज़िक्र जो है वो गुनाहों का कफ़ारा होता है। और फिर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह तो औलिया के सरदार हैं। कहा जाता है, अहले मारिफत ने कहा है कि क़यामत तक गौसियत कुबरा जो है इमाम मादी के ज़हूर तक ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के पास रहेगी। और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से जितने भी औलियाए किराम होते हैं, मोहर वहाँ से लगती है, उनकी इजाज़त के बग़ैर
अल्लाह करीम किसी को वली नहीं बनाते। अल्लाह ताला ने ये इख्तियारात उनको अता कर दिए हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में। तो आज हमारी ये सादत थी, आज की हमारी ये ट्रांसमिशन स्पेशल ट्रांसमिशन महबूब सुहानी अपने इख्तिताम को पहुँचती है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फ़रमाए और औलियाए किराम का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह करीम रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म के तसद्दुक़ पाकिस्तान को दयानतदार और नेक हुक्मरान अता फ़रमाए। और अब नाज़रीन किराम, वो नारा तो गली गली कूचे कूचे कू बकू गूंज रहा है, गूंजता रहेगा ता क़यामत गूंजता रहेगा। आज मेरे साथ शेर मियाँ दाद के सारे शेर जवान भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, मैं भी हूँ, और मेरे नाजरीन भी हैं, सामीन भी हैं। सब मिलके ज़ोरदार एक नारा लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला शहनशाह बगदाद जो हैं वो ये नारा सुन के खुश होंगे। ये उनके ग़ुलामों का, उनके चाहने वालों का मुल्क है। तैयार हो जाइए नारे के लिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के प्यारे, नबी के प्यारे,